जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 11 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आज हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो साथियों, छड़ी का उपयोग जो है शॉर्ट पुट में नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये साथियों आपका तवारीख के लेखकों ने शासकों को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता के बारे में सलाह दी थी। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, तो दंती दुर्ग था। तो दंती दुर्ग किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो साथियों गोदावरी को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पचे हुए वसा का अवशोषण और परिवहन लसिका के माध्यम से किस अंग से होता है। तो ये साथियों आपका जो है किस अंग से होता है। तो ये आपका छोटी आंत से होता है। तो छोटी आंत किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक चेन्नई शहर का विकास किस जिले के चारों ओर हुआ था। तो साथियों फोर्ट सेंट जॉर्ज के चारों तरफ हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो ये साथियों मनाया जाता है चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का उत्सव के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली बार किस वर्ष $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था। तो ये साथियों 2007 में किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रथम क्षेत्र में कुल कार्यबल भागीदारी का प्रतिशत क्या था। तो ये साथियों आपका कितना था? 54.6% था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हम गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं। तो साथियों इसलिए पसंद है, सूती कपड़ा जो होता है वो पसीने का अच्छा शोधक होता है और इसे अवशोषित होने देता है। दूसरा ऑप्शन था साथियों, सूती कपड़ा हवा के संचार की अनुमति देता है और शरीर को ठंडा रखता है। सही बात है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और फिर सूती कपड़े हल्के, आरामदायक और त्वचा के लिए नरम होते हैं। तो साथियों एक ऑप्शन था उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन कट हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का वह एक मात्र राज्य कौन सा है जिसके पास पर लाइट के साधन है। पर लाइट के साधन किसके पास है साथियों? गुजरात के पास है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अनेकावाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है। ये साथियों जो अनेकतावाद है ये किससे संबंधित है साथियों? महावीर स्वामी से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सात प्लिंग जिसे प्लेट डांस के रूप में भी जाना जाता है भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये साथियों जो साद प्लिंग है ये साथियों प्लेट डांस के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ का है? मिजोरम का है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। तो ये साथियों कौन सा है? व्यापार संघ है, ट्रेड यूनियंस है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, खो खो में विस्फोटक गति और निचले शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा पूर्व व्यायाम सबसे अच्छा है, जिसे साथियों प्लाइमेट्रिक भी कहा जाता है। प्लाइमेट्रिक किसे कहा जाता है? तो मेढक कूद को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बैठकी होली होली उत्सव का एक अनूठा क्या संगीतमय रूप है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये साथियों आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सस्पिशियस का क्या हो जाएगा? डबिश हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो सही। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड कौन सा ऑक्यूरेंस का? तो ऑप्शन थर्ड वाला जो है आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम क्या आपका? डॉग एंड पोनी शो। तो इस कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए हाईली स्टेज इम्प्रेसिव बट इम्पटी प्रेजेंटेशंस। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम्स। वेट इन द विंग्स, वेट इन द विंग्स का क्या होगा साथियों, टू बी रेडी एंड द अवेलेबल टू टेक एक्शंस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा होगा साथियों आपका इसमें करेक्टली स्पेल्ड, प्रोवेल, प्रोवेल का करेक्टली स्पेल्ड ए होगा। तो PROPEL किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो। अगला क्वेश्चन आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स आर द गिवन वर्ड्स। डिलाइट, डिलाइट का क्या होगा साथियों, प्लीजर होगा। ऑप्शन 4 जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संदर्भ तिथि क्या निर्धारित की गई थी। तो ये साथियों आपकी की गई थी 1 अक्टूबर 2006। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 वर्ड्स इज इनकरेक्टली। इसमें साथियों इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मैचेस द मीनिंग एबव। तो कौन सा होगा साथियों, हीडोनिस्ट होगा, हीडोनिस्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों, भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन कौन थी। तो साथियों राधिका मेनन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, जुलाई 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेब एक्स स्टार्टअप एक्सलेटर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में स्वदेशी बहुभाषी सामग्री निर्माण और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चुनौती शुरू की थी। भारत के लिए वास्तविक समय भाषा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने हेतु स्टार्टअप के लिए शुरू की गई इस AI चुनौती का नाम क्या है। उसके लिए एक वेब एक्स पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो साथ ही कौन सा था, काला सेतु। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तिथि क्या थी। तो ये साथियों आपके 1961 थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है। तो साथियों दक्षिण अफ्रीका है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।